हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा क्वाड्रिलेटरल, उसको कंटिन्यू रखेंगे और आज हो सके तो इसके हम सारे क्वेश्चंस कवर कर देंगे एंड एक नया अपना जो इसके बाद चीजें हैं उस पर भी आगे फोकस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक डाउन इट इनटू स्मॉल पर्टिकुलर जॉब्स। जी हाँ, यानी कि कुछ भी चीज हार्ड नहीं है। ठीक है, कोई भी आप बड़ा काम कर रहे हो या आपका कुछ कठिन काम है, वो इतना हार्ड नहीं रहेगा अगर आप उसको छोटे छोटे जॉब्स में यानी छोटे छोटे हिस्सों में बांट के करें। फॉर एग्जाम्पल आप समझो, अगर कोई आपके पास क्वेश्चन का आंसर आपसे याद नहीं हो रहा है, बड़ा आंसर है, याद नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करो, उसको छोटे छोटे 2-3 लाइन का एक बनाओ, फिर 2-3 लाइन का एक बनाओ, फिर 2-3 लाइन एक साथ एक बार याद करो। फिर आपने इन तीनों को अलग अलग याद कर दिया, फिर इन सबको मिक्स करके आप अपना पूरा आंसर लिख सकते हैं। वैसे ही डे लाइफ में कुछ काम है, कुछ काम आपसे नहीं हो रहा है, आपको दे दिए भैया क्या बोलते हैं, इतने सारे कपड़े धो दो। फॉर एग्जाम्पल कपड़े धो, अब आप बोले इतने सारे कपड़े कैसे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा 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 करके धोएं उसको, है ना, एक साथ ना करके थोड़ा आराम से टाइम लेके। ये नहीं कि आपको तुरंत करना है, टाइम लेके चीजों को करें। तो कोई भी चीज पर्टिकुलर, कोई भी चीज हार्ड नहीं होती अगर आप उसको मैनेजमेंट की तरह करें, एक प्रॉपर मैनेजमेंट से करें, छोटे छोटे जॉब्स यानी छोटे छोटे हिस्सों में उसको करें। ठीक है, तो वो काम जरूर अच्छी तरीके से पूरा होता है। ठीक है, तो चलिए अपना देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो अभी हमने करा। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के पीछे आपको मैंने तरीके बताए कि इस क्वेश्चन के इस तरह के क्वेश्चन और आएंगे तो आपको कैसे करने हैं, है ना। आपके पास क्वेश्चन आया कि भैया डायगोनल ऑफ स्क्वायर को आप इक्वल करके दिखाओ, तो हमें एसी और बीडी को इक्वल करना था। तो एसी और ट्रायंगल वैसे लेने हैं जिसके अंदर एसी और बीडी आए, तरीके से लेने हैं, पहला। दूसरा, एओ और ओसी, ओबी और ओडी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल बोला था, ये भी हमने इसको कर दिया। तीसरा मैंने क्या बताया कि कभी भी किसी ट्रायंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना हो, 90 डिग्री किसी, कभी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि प्रूफ करो कि ये परपेंडिकुलर है ना, प्रूफ करो कि ये समलंब है, प्रूफ करो कि ये शीर्ष है, प्रूफ करो ये लंब डाल रहा है, यानी सब 90 डिग्री है। तो अगर ये सारे आपको 90 डिग्री प्रूफ करने होते हैं, ठीक है, आपको सारे 90 डिग्री प्रूफ करने होते हैं, तो उसका एक सबसे बढ़िया तरीका है कि इसके अगल बगल के दो कोण इक्वल प्रूफ कर दो और वो दोनों रैखिक युग्म का कोण बनाएंगे और 180 डिग्री करके आप वहां उसको 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने किया। तो जीआईसी बाग वाला कोई क्वेश्चन आप लोगों का, कोई डाउट? चलिए, डाउट कोटद्वार से माइक लिया। यस बेटा, कोई डाउट नहीं है। अच्छा कोई डाउट नहीं है, अच्छा, तो पूरी क्लास ने आपको उठाया मैसेंजर। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। चलो, अब हम थैंक यू। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट रहता है एक मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु परिमेय, है ना, उसको भी थोड़ा समझेंगे। और एक क्वेश्चन और रहता है, उसको पहले कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है यानी कि समलंब है। ठीक है, समलंब है जिनमें एबीसीडी के पैरेलल है। शो दैट, आपको शो करना है, शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, यहां सब चीजें लिखी हैं, एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ये आपको बताना है। एंगल सी, यस जीआईसी बाग वाला कुछ बात बोलना चाह रहे हो, आप बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ। जी बोलिए। अब वो एक बार दोबारा समझा सकते हो क्योंकि हमें समझ में नहीं आया है। स्क्वायर वाला क्वेश्चन, यस सर। आप इससे पहले थे ही नहीं क्लास में, कहाँ थे आप लोग? सर आप लोग वो स्केड्यूल हिंदी का देखा करो पीरियड मैथ था। की। अच्छा ठीक है ओके। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आप बोल रहे थे। ठीक है पायल, बैठ जाओ, बता रहा हूं। चलिए, हमारे पास ये क्वेश्चन था। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या था। हमारे पास क्वेश्चन था कि सर शो करो, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी कि डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, बताया था ना पहली क्लास में, डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। तो
कि एक स्क्वायर हमको दे रखा है, ठीक है, हमें पता है, हमने जब स्क्वायर पढ़ा था, हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो स्क्वायर होता है उसके विकर्ण बराबर होते हैं और उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये हमको पता है, बट हमको प्रूफ करना है। हमको ये प्रूफ करने के लिए दे रखा है कि क्वेश्चन में आप बताओ, हमें प्रूफ करके बताओ कि 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री में समद्विभाजित करते हैं, हमको आप ये प्रूफ करके बताओ। तो पूरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। और दूसरा ये बोला गया है कि इनके डायगोनल, इनके विकर्ण इक्वल है। हमने गुणधर्म पढ़ा है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है स्क्वायर की, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तीसरा गुणधर्म यही है कि इनके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो उस विकर्ण को मुझे प्रूफ करके दिखाना है। तो ठीक है, अब हमने क्या किया, हम यहाँ पे चीज पकड़ते हैं चीजें। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक चीज की कि सबसे पहले हमने लिख दिया गिवन क्या है वो लिख दिया, AC बराबर BD प्रूफ करना है, क्योंकि डायगोनल इक्वल प्रूफ करना है, AC और BD को इक्वल प्रूफ करना है। दूसरा मुझे प्रूफ करना था एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो समद्विभाजित मतलब AO OC के बराबर प्रूफ करना था और OB OD के बराबर प्रूफ करना था। ठीक है, पहले यहां से सारा हटा देते हैं ताकि आप लोगों को AC और ये BD ये इक्वल करके दिखाना था। साथ में क्या बोला, बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करता है, तो जो AO है वो OC के बराबर दिखाना था और जो ये OD है ये OB, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं यहाँ पे चारों जगह, तो ये भी दिखाना था। ठीक है, ये मेरे को प्रूफ करना था, सब मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके भी 1 नंबर आपको मिल जाते हैं। अब आते हैं कि सबसे पहले सर देखो AC कहां आ रहा है, तो मैंने देखा AC मेरा आ रहा है इस वाले ट्रायंगल पे A B और C, इस वाले ट्रायंगल पे आ रहा है, तो मैंने ट्रायंगल ले लिया ABC। मैंने देखा BD कहां आ रहा है, हमने देखा BD आ रहा है सर इसमें, B है ना, B A, इसमें आ रहा है BAD, तो दूसरा ट्रायंगल BAD ले लिया। देखो इसका लेने का भी तरीका होता है, नाम लिखने का। नाम लिखने का अगर आपने नाम सही लिखे हैं ना, तो आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं कौन किसके संगत है, आप यहीं से देख लोगे। हमने लिया सबसे पहले ABC, तो ABC ले लिया, बीच में राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है ना, स्क्वायर के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो पहले मैंने ABC लिया, तो ABC हमने यहाँ पे लिया। तो दूसरा जो मैं ट्रायंगल लूंगा वो यहां से BAD लूंगा, ठीक है, ये हमने लिया। अब चलो ये तो हो गया, AD इक्वल्स टू BC, जो सर AD है वो BC के बराबर है क्योंकि स्क्वायर है, गिवन है। AB इक्वल्स टू AB कॉमन है, और एंगल B और एंगल A आप देखोगे इस वाले ट्रायंगल से, किस वाले ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से हम ले लेंगे, ये सफेद वाले से हम ले लेंगे एंगल B और इस वाले से ले लेंगे एंगल A, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ईच 90 डिग्री लिख दिया। तो साइड एंगल साइड से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और जब हमने साइड एंगल साइड से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो AC बराबर BD है ना, AC बराबर BD बाई CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो AC और BD हमने इक्वल प्रूफ कर दिए, तो पहला पार्ट तो मेरा सही हो गया कि सर आपने डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, आपने इसके विकर्ण बराबर दिखा दिए, ठीक है, कहानी खत्म। दूसरा AO और OC और OB और OD इक्वल प्रूफ करके दिखाने थे, तो हमने देखा AO और OC, यानी कि AO और OC ये इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, और यहां से BO और OD इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो देखा ये और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये ले लो और एक ट्रायंगल ये ले लो, इन दो ट्रायंगल्स को आप इक्वल प्रूफ कर दो, एंगल 1 और एंगल 2, ये ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, इनको आप इक्वल प्रूफ कर दो, और हमें जब हम इनको इक्वल प्रूफ कर देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैंने ट्रायंगल लिया AOB और DOC, क्यों लिया, क्योंकि इसमें सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये ट्रायंगल यहां पे लिया। तो सबसे पहले AB इक्वल्स टू CD, स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहां गिवन लिख दिया। दूसरा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, अब एंगल 1 क्या लिया था मैंने इस वाले ट्रायंगल का एंगल 1 ये लिया था, एंगल 2 ये लिया था, एंगल 3 ये लिया था, और एंगल 4 ये लिया था। अब मैं एंगल 1 एंगल 2 क्यों लेता हूं, ताकि नाम ना लिखना पड़े, है ना। अब नाम एंगल 1 का नाम क्या है, अगर देखा जाए OAB एंगल 1 का नाम है, एंगल 2 का नाम क्या है OCD, ठीक है। तो हम सीधे एंगल 1 एंगल 2 लिख रहे हैं। एकांतर आंतरिक कोण है ना, क्योंकि आपको पता है चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, है ना, चाहे समलंब हो, समचतुर्भुज हो, है ना, समांतर चतुर्भुज हो, आयत हो,
सारे के सारे क्या होते हैं, आपस इनकी जो भुजाएं होती समांतर होती हैं। तो ये दो समांतर रेखाएं होगी, इनको काटती हुई एक तिर्यक रेखा जा रही है ये। तो जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती हुई जाती है तो ये और ये एंगल इक्वल होते हैं। तो वही बात यहाँ, और ये एंगल इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वैसे ही एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये आ गया आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और हमारा हो गया साइड एंगल, साइड से, अरे सीपीसीटी लिख दिया, बाय ये क्या होगा, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल से हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या एंगल साइड एंगल कैसे लगा, एंगल 2 वाली साइड इक्वल की एंगल, एंगल साइड एंगल। अब काफी बच्चे बोलते हैं कि सर आप ये वाला एंगल और ये वाला भी तो इक्वल कर लिख सकते थे। मैंने कहा लिख सकता था, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये और ये इक्वल लिख सकता था, बट ये मैच कहाँ होता, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ और एक साइड यहाँ, तो इसको एंगल एंगल साइड बोलते हैं, फिर एंगल एंगल साइड बोलते, बट यहां बोलेंगे तो एंगल साइड एंगल बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो ये भी प्रूफ हो गया। जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो एओ जो है ओसी के बराबर दिखा दिया और ओबी जो है ओडी के बराबर दिखा दिया सीपी सीटी से। तो दूसरा पार्ट भी पूरा हुआ कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना, समद्विभाजित करते हैं, भी हमने दिखा दिया। तीसरा आता है कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये राइट एंगल बनाते हैं। ठीक है जी, राइट एंगल बनाते हैं। अब यहाँ पे नाम से बोलूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए यहाँ पे भी फिर से मैं नंबरिंग कर देता हूं जिससे आप लोगों की कंफ्यूजन ना हो। तो इनको नंबर दे देते हैं, ये होता है 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8। अब आप ध्यान से देखें, जब भी कभी किसी एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना हो, दो एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना हो या किसी एक को 90 डिग्री प्रूफ करना हो, तो सबसे पहला काम क्या करो, उन दो एंगल्स को 90% केसेस में यही होता है, अगल बगल के दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दो। ठीक है, कि मैंने क्या बोला, अगल बगल के पड़ोसी दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दो। ऐसा क्यों, अभी बताऊंगा। अब आप बोलोगे सर एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल कैसे होंगे, तो सर एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल कैसे होंगे, एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल ऐसे होंगे कि आप यहां पे आप देखो, ये वाला ट्रायंगल ले लो और ये वाला ट्रायंगल ले लो। ठीक है, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो सीपीसीटी से। जब इस ट्रायंगल को मैं ना, इस ट्रायंगल को जब मैं इसी की तरह घुमा के रखूंगा तो एंगल 5 एंगल 6 के ऊपर आएगा। मैं कह रहा हूं इस ट्रायंगल को जब मैं घुमा के इसी की तरह इसी के ऊपर रखूंगा तो एंगल 5 एंगल 6 के ऊपर आएगा। तो ये क्या है, दोनों क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है। तो जब इन दो ट्रायंगल को मैं इक्वल प्रूफ कर दूंगा तो एंगल 5 और एंगल 6 भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल लिया डीओसी और बीओसी, बीसी बराबर सी डी गिवन था, ओबी इक्वल्स टू ओडी। ठीक है, ओबी बराबर ओडी। ठीक है, इस ट्रायंगल का ओबी हो गया, इस ट्रायंगल का ओबी हो गया और इस वाले ट्रायंगल का ओडी हो गया। सारी हम प्रूव कर चुके हैं, इससे पहले हमने लिख दिया प्रूव्ड अबव। फिर ओसी इक्वल्स टू ओसी कॉमन। ठीक है, यहां नाम से ही देख लिया था मैंने, ओसी इस पे भी आ रहा है, ओसी इस पे भी आ रहा है, तो कॉमन। साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब एंगल 5 और एंगल 6 सीपीसीटी से इक्वल हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 5 और एंगल 6 सीपीसीटी से इक्वल कर दिया। अब जब ये दोनों, पहला काम मेरा हो गया, दोनों इक्वल हो गए। ऐसा क्यों करते हैं, अगल बगल के एंगल देखो, ये जो एंगल 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये दोनों अगल बगल के एंगल हमेशा मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। चाहे एक एंगल हो, चाहे तीन एंगल हो, चाहे ये तीनों मिलके भी 180 बनाएंगे। 1 2 3, ये तीनों मिलके 180 बना रहे हैं, 1 और 2 ये भी मिलके 180 बना रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि 90-90 है, ये 100 और 80 भी हो सकते हैं। ये टेढ़ा खींच लिया मैंने, तो ये वाला एंगल ज्यादा है, ये वाला एंगल कम है, तो ये 100 भी हो सकता है और 80 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 90-90 ही होगा। ठीक है, ये गलत फहमी मत पालना, काफी बच्चे गलत फहमी पाल लेते हैं। फिर आप देखें तो हमने देखा कि सर एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 5 और सर एंगल 6, ये एंगल 5 यहां तक, एंगल 6 यहां तक, ये मिलके इसी लाइन पे, किस लाइन पे, ये बीडी लाइन है ना, ये बीडी लाइन है, बीडी लाइन पे एंगल 5 और एंगल 6 क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। तो हमने लिख दिया एंगल 5 प्लस एंगल 6 मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। रैखिक युग्म के कोण, चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने पढ़ा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, रैखिक युग्म के कोण ये बना रहे हैं। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 180, एंगल 6 की जगह मैं एंगल 5 रख सकता हूं, क्यों, क्योंकि अभी भी हमने प्रूफ किया। तो एंगल 5 प्लस एंगल 5 180, तो कितने बार एंगल 5 हो गए, 2 बार, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इक्वल्स टू 180। बट मुझे तो एंगल 5 की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को ये मल्टीप्लाई में यहां से हटाएंगे, इधर आके डिवाइड में आएगा, तो 180 पे एंगल 5 आ गया 90 डिग्री। तो एंगल 5 बराबर एंगल 6 90 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है। अब यहां देखो
इसके आगे भी बता देता हूं। तो एंगल 5 जो है ऑल्सो एंगल 5 जो है एंगल 7 के बराबर भी है, एंगल 7 के बराबर भी है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, जो लाइन जब एक दूसरे को काटते हो आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, ये भी आपने पढ़ा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 5 एंगल 7 के बराबर भी है, और यहाँ एंगल 6 एंगल 8 के बराबर है। सेम रीजन आप दोगे, एंगल 6 बराबर एंगल 8 बराबर 90 डिग्री, तो ये भी सेम। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे एंगल 5 बराबर एंगल 6 बराबर एंगल 7 बराबर एंगल 8, चारों के चारों क्या है, 90 डिग्री हो गए। तो जब चारों के चारों 90 डिग्री हो गए तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ चारों बाइसेक्ट तो कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे 90 डिग्री भी बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से प्रूव करते हैं। आइए बात समझ में, कोई डाउट रहता है, बात समझ में आई तो हाथ खड़ा करें, कोई डाउट रहता है तो क्वेश्चन पूछें, हैंड रेस करें अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया है तो, नहीं आया है तो माइक लेके आप पूछ सकते हैं। ओके वेरी गुड, हैंड रेस हो गए हैं। चलिए ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मिड पॉइंट थ्योरम कल ऐसा करूंगा, कल मिड पॉइंट थ्योरम भी स्टार्ट करूंगा। मिड पॉइंट थ्योरम के एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, टाइम बचा तो वो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन भी कर लेंगे, नहीं तो मंडे से पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन भी शुरू कर देंगे। ठीक है, फिलहाल जो एक क्वेश्चन बचा है उस क्वेश्चन को पूरा करो, वो भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, समलंब वाला जो भी मैंने दिया था आपको, कहां गया ये, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, जरा ट्राई करो इस क्वेश्चन को। फिगर दिख रहा है तो मैं चलो ये है फिगर। चलो देखो इस क्वेश्चन को, पहला पार्ट समझेंगे, ठीक है, पहला पार्ट समझेंगे। अब देखो जब ये क्वेश्चन आएगा ना, इसमें फिगर दे रखा है, कभी कभार क्या आता है सेम ही क्वेश्चन आता है बट फिगर नहीं दिया होता है, ठीक है, सेम क्वेश्चन आता है बट फिगर नहीं दिया होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखें। तो यहाँ पे ना जो डॉटेड दिखाया गया है, डॉटेड जो भी दिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जब ये कंस्ट्रक्शन है, देख सकते हैं ये और ये इसका पैरेलल होगा, या फिर आप ऐसे इसमें लिख दें कि आप इसमें जब लिख भी दें, ठीक है, सॉल्यूशन में क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इसको आप यहां से बता देता हूं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट लिखें कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन किए, हमने कंस्ट्रक्शन ये किए कि हमने ए बी को एक्सटेंड किया है ई तक, अपनी लैंग्वेज में लिखे, अपनी लैंग्वेज में लिखो, एक्सटेंड ए बी टू ई, हमने ए बी को एक्सटेंड किया, ठीक है, कहां तक, ई तक। ई के बाद आपने एक्सटेंड किया एंड ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी टू ई, एंड हमने इस एक लाइन and draw a line from C to E, C से E तक हमने एक लाइन भी खींच ली, ठीक है जी, ठीक है, और वो ऐसी लाइन खींची कि वो किस तरह से, सच दैट जो ये AD है ये पैरेलल है CE के, ठीक है। हमने यहां बता दिया कि सर जो ये AD है ये CE के क्या है, पैरेलल है, क्या बोल दिया, AD जो है CE के पैरेलल, दिख भी रहा है फिगर में, और हमने बता भी दिया कि हमने इस तरह से कंस्ट्रक्शन की, इस तरह से लाइन खींची कि जो CE है वो AD के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है। अब आप देखो ट्रेपेजियम में, अब यहां देखो AB जो है CD के पैरेलल है, दिया है क्वेश्चन में दे रखा है कि सर जो AB है वो CD के पैरेलल है, ठीक है, AB CD के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है, और AD जो है CE के पैरेलल है, और यहां पे AD जो है AD पैरेलल टू CE, और AD जो है CE के पैरेलल है। तो आप बोल सकते हैं जब दो किसी चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं समांतर हो जाए, सामने वाली दोनों भुजाएं समांतर हो जाए, तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है, हमने थ्योरम में पढ़ा था। मैं बोल सकता हूं देयरफॉर A
अब देखना किसकी बात मैं कर रहा हूं, देयरफॉर ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। ADCE क्या हो गया बच्चों, एक पैरेललोग्राम हो गया, इज अ पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज हो गया। ADCE मेरा क्या हो गया सर, समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है जी, अब कैसे करेंगे, अब यहां देखो AD इक्वल्स टू BC, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में मैंने गिवन नहीं लिखा क्योंकि टाइम कम था, तो अभी आप गिवन लिखेंगे खुद, AD बराबर BC, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ये AD है, जो ये AD है, ये AD ये BC के बराबर है, ठीक है। AD जो है BC के बराबर है, ठीक है जी। AD जो है सर BC के बराबर है, और फिर जो AD है, यही AD जो है, यही AD जो है CE के बराबर भी है, यही वाला AD जो है इस CE के बराबर भी है। अभी बच्चों आपके मन में क्वेश्चन उठेगा सर ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए ADCE के बराबर इसलिए है क्योंकि ADCE एक पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि सर ADCE एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम जब हमने इसको दिखा दिया तो पैरेललोग्राम आपको पता है, पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो AD बराबर BC तो आया, AD बराबर BC तो आया गिवन से, कि गिवन में दिया गया था, और AD बराबर CV आया, बाय कंस्ट्रक्शन लिख दो या पैरेललोग्राम लिख दो सिंपल, या सिंपल आप पैरेललोग्राम लिख दो। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 आप मान लो, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया। देखो पहली बात, जो जो देखो कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे होते हैं, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपने 10-20 क्वेश्चन पढ़ लिए, उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें जो क्वेश्चन थोड़ा हट के होंगे। अब आप पढ़ रहे हो, अब आप क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन में स्टार मार्क लगा देना है। क्यों, क्योंकि इसमें सर स्टार मार्क क्या है, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है बस। की पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन का, कि कंस्ट्रक्शन करना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो आपको जब एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना है, जरूर खुद से करके देख लेना है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप फंसे ना, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन सब सेम होता है, 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, तो उन क्वेश्चन की पहचान आपको होनी चाहिए, और पहचान कब आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। तो AD बराबर CE हो गया, ठीक है सर, AD बराबर CE हो गया। अब आप यहां से देखो, फ्रॉम फर्स्ट BC भी AD के बराबर है, CE भी AD के बराबर है ना, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे, बोल सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां देखो ना, AD मान लो थोड़ा 5 सेंटीमीटर है, और यहां भी AD 5 ही रहेगा, तो BC भी 5 हुआ, CE भी 5 हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो मैं बोल सकता हूं यहां से कंस्ट्रक्शन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि सर जो BC है वो भी CE के बराबर होगा, तो यानी कि सर ये BC और CE भी आपस में बराबर होंगे, करेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब यहां से असली यहां पे जो थोड़ा चीजें शुरू होंगी, वो देखो कल बताई थी ये चीजें, इसको अब एंगल मैं एंगल 1 नाम दे रहा हूं, ये एंगल 2 नाम हो गया, ठीक है। बस पहले ही पार्ट कराऊंगा, टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। तो BC बराबर CE, अब BC बराबर CE है, तो आप यहां देखो एंगल E जो है, ठीक है, एंगल 2 जिसको मैं बोल रहा हूं, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। भाई कल ही बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी, या दूसरी मैंने आपको क्या बताई थी, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आप यहां लिख दो, इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE में आप लिख दो कि सर इफ, कल ऐसे लिखा था, इफ BC इक्वल्स टू CE, BC CE के इक्वल है, देन सर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, कि सर जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। एंगल 1 जो है मेरा एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, एंगल 1 जब एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, तो अब आप यहां देखो एक चीज और देखना, थर्ड इक्वेशन इसको बना दो, बनाते रहो, काम आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। अब एंगल A प्लस एंगल 2 या एंगल E, एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री है। आप बोलोगे सर क्यों, आप देखो ये पैरेललोग्राम था, है ना, ये पूरा पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको आप को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं, सहनता कोण कल बताया था, ठीक है। और इसको एडजेसेंट एंगल,
पैरेललोग्राम की चौथी प्रॉपर्टी बताई थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट बोला था जो मैंने आपको कि इसकी प्रॉपर्टी याद रखना। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, 180 डिग्री, ये बताया था। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो वो तो हमारे पास चतुर्भुज ही था ना, वो तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज था, तो ये हमने 180 डिग्री के बराबर कर दिया। तो सर ये जब 180 डिग्री के बराबर हो गया तो एबीसी और एंगल 1, ठीक है, इसको मान लो आप, इसको मान लो एंगल 2 एंगल 3 मान लो, चलो, या फिर एबीसी है ना, एंगल एबीसी, एंगल एबीसी प्लस एंगल 1 180 डिग्री है भाई, ये पूरा 180 डिग्री बना रहे हैं। एंगल एबीसी प्लस एंगल 1 180 डिग्री बना रहे हैं। अब ये दोनों ही 180 डिग्री, जब ये लीनियर पेयर लिख दो, रैखिक युग्म के कोण, रीजन, अभी टाइम खत्म हो गया तो मैं थोड़ा स्पीड में पकड़ रहा हूं, जहां समझ भी नहीं आएगा कल क्लास में फिर से इसको रिपीट करेंगे। दोनों ही 180 डिग्री के बराबर है ना, दोनों ही 180 डिग्री के आपके क्या है, बराबर है। तब दोनों ही जब 180 डिग्री के बराबर है तो यहां मैं ये लिख सकता हूं कि सर एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1, और एंगल 2 और एंगल 1 हमने इक्वल प्रूफ किए थे, तो एंगल ए प्लस एंगल 2 की जगह एंगल 1 रख दूं, इधर एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1। आप यहां देखो कि एंगल 1 से एंगल 1 कट गया, एंगल 1 से एंगल 1 कट गया। अब यहां क्या बचा मेरे पास, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी मतलब क्या है, एंगल बी। तो आपने एंगल ए जो है एंगल ए बी सी के इक्वल करके दिखा दिया। तो पहला पार्ट मेरा प्रूफ हो गया, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में अलग है, पहला पार्ट इसका। इसके बाद जब आपको क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बहुत इजी इसके सेकंड थर्ड पार्ट भी हम इसके बहुत इजी कर देंगे। तो क्या करा मैंने, एंगल ए, देखो ये दोनों भी 180 डिग्री बना रहे हैं, तो लिख दिया एंगल ए बी सी प्लस 1, और एंगल ए और एंगल ई भी 180 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ए ई सी डी हम समांतर चतुर्भुज इसको बना चुके हैं। तो एंगल ए और एंगल ई दोनों ही 180 डिग्री के बराबर है, तो दोनों ही आपस में बराबर भी होंगे, इनको बराबर रखा। एंगल 2 की जगह एंगल 1 रखा, क्यों, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 हम इक्वल कर चुके हैं, काट दिया। बचा क्या, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी सी, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, यानी कि, ठीक है। इसको समझना, कॉपी करना, बाकी के पार्ट करना ट्राई से, नहीं होगा ये क्वेश्चन मैंने रखा था केवल इस पीरियड के लिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन था, इसमें टाइम लगेगा। कल इसको बात करते हैं इसी क्वेश्चन के बारे में, और थोड़ा मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे कल हम, और कल हम क्वाड्रिलेटरल अपनी तरफ से खत्म कर देंगे। और मंडे ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे जो बच्चों का सेकंड डाउट है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, आज इसको कॉपी करें। आप लोग के डाउट्स जरूर होंगे इस क्वेश्चन को लेके, वो कल पता करते हैं। अभी मैम वेट कर रही हैं तो मेरे को जाना होगा, तो कल मिलेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे हम। हमारी क्लास कितने बजे, 10:55, तो 11 बजे से हमारी क्लास शुरू होगी कल, सॉरी 10:15, 10:15 से कल मैथ्स की क्लास होगी, 10:15 से मैथ्स की क्लास होगी। तो उस 10:15 वाली क्लास में हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे और मिड पॉइंट थ्योरम भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।